मियाँ हम लोग सिमिलैरिटी का नेक्स्ट क्लास करने जा रहे हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो ये हम्म। आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम विद एप्लीकेशंस। ओके कूल। आपको ये थ्योरम प्रूव करके दिए थे, आपको समझ में याद है? ये हाँ। इसमें था आपका कि मान लीजिए इसमें था कि अगर एडी बाई डी बी मतलब एक लाइन है, एक ट्रायंगल है पहले एबीसी, और एक लाइन है डी, और डी जो है आपके ट्रायंगल एबीसी के किसी दो साइड को डी और ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है। और इंटरसेक्ट करने के बाद इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है डी लाइन की ए डी बाई डी बी और ए बाई सी इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है ना। मान लीजिए ये बड़ा हम्म। लाइन रहता तो क्या होता, ये ऐसे इंटरसेक्ट करता। तो करने पे क्या होता है कि या ए बी सिमिलर तो होगा ही। देखिए ट्रायंगल ए डी और ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ना। हम्म। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी बाई ए डी इक्वल टू ए सी बाई ई, दोनों में एक घटा दीजिएगा तो आपको प्रूव हो जाएगा कि ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। इसी। ठीक है ना। इसका हम्म। इसका हाँ। तो ये अगर रेशियो होगा तो इसका मतलब है कि डी जो होगा ये लाइन वो पैरेलल होगा बीसी के। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मियाँ कि देखिए यहाँ पे हम जो लिखे हैं ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई ई सी। ठीक है। व्हाट्स हैपनिंग। यस मियाँ देखिए, तो अगर उल्टा को बोलते हैं, अगर आपको दिया हो, गिवन हो आपका कि डी इज पैरेलल टू बी सी, तो आप ये लिख सकती हैं ए डी बाई ए डी बी, ए डी बाई ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी बराबर ए बाई इसी। बी सी लिख सकती हैं। पर इसका ये मतलब नहीं हुआ कि ये लोग बराबर होगा आपका डी बाई बी सी के। ठीक ना। ये नहीं, जरूरी नहीं है। हम्म। इसका मतलब ये नहीं है कि ये डी बाई बी सी के बराबर है। डी बाई बी सी बराबर होगा ए डी बाई ए बी या ए बाई ई सी के, ए बाई ए सी के बराबर होगा। राइट। ये जो हम्म। होगा ये वाला पार्ट, ये आपके बराबर होगा सिर्फ और सिर्फ ए बी बाई ए डी या फिर ए बाई ए सी। समझ गए? यहाँ ये आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है बीपीटी। ये ऑलरेडी हम लोग आप डिस्कस कर चुके हैं इन वन ऑफ आवर लास्ट क्लासेस, and it says the same thing. There is a triangle and there is an intersecting line called D, which intersects these two lines AB and AC in such a way that AD by DB equal to AE by EC. Then इसका मतलब होता है जो intersecting line है D वो पैरेलल होगा BC के। यही यही लिखा हुआ है। अगर ये पैरेलल, अगर ये दिया हुआ है, अगर आपका मान लीजिए कि ये दिया हुआ है, एक मिनट, अगर आपका ये दिया हुआ है इसका मतलब होगा कि डी जो है वो पैरेलल होगा बीसी के। ठीक है। और दूसरा मान लीजिए जस्ट उसका उल्टा लेके चलते हैं, तो इसको बोलते हैं आपका कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या होता है कि अगर आपको बोला जाए, देखिए अभी हम लोग क्या प्रूव किए थे, अभी हम लोग बोले थे कि अगर ये रेशियो दिया रहेगा तब जाके आपका डी जो है वो पैरेलल होगा बीसी के। कन्वर्स मतलब उसका उल्टा करके बोलें, तो उल्टा करके अगर हम बोलें तो हम बोल सकते हैं कि अगर डीई, अगर डी जो है वो पैरेलल होगा बीसी के तो ये रेशियो होना चाहिए ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई ए सी। समझ गए? हम्म। वही बोल रहा है एडी, अगर अगर आपको दिया हो, आपका गिवन हो, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे था कि सॉरी यहाँ पे उल्टा था, बेसिकली उसी को पहले बोल दिया। इसमें था कि अगर आपका गिवन था
DE इज पैरेलल टू BC। इसका मतलब वो होता है कि AD डिवाइडेड बाई DB इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC। ठीक है। और यहाँ पे क्या था कि उल्टा था, ये वाला पहले गिवन था। मतलब आपको गिवन है कि AD डिवाइडेड बाई DB इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC। तो इसका मतलब होता है कि DE इज पैरेलल टू BC। समझ गए? तो ये आपका बीपीटी थ्योरम था, ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। देखिए इसमें किया क्या है, बेसिकली आपको ट्रायंगल AD और ट्रायंगल ABC को प्रूव कर दिया है। उसके बाद लिखा है AD, आपको कुछ ऐसे शॉर्टकट दिखाते हैं। सिंपली लिखा है कि AD बाई डी, दोनों को सिमिलर प्रूव कर दिया आपको, ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल। तो लिख सकते हैं कि AD बाई, या सिंपली AB बाई AD इक्वल टू AC बाई AE। दोनों तरफ से एक घटा दिया है, एक घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, AB माइनस AD बाई AD बराबर AC माइनस AE बाई AE। राइट। AB हाँ। माइनस AD क्या होगा आपका, BD होगा, हम्म। BD बाई AD बराबर, और AC माइनस AE क्या होगा, EC होगा, इसी AC बाई बाई ए AE। फिर इसी को उलट दिया है तो लिख दिया है AD बाई DB डी। इक्वल टू AE बाई EC। प्रूव हो गया। तो ये प्रूव हो गया। और देखिए फिर सेम है, अगर एक लाइन है, एक ट्रायंगल को दो साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है, सो इट मींस मतलब आपका गिवन है ये। अगर ये गिवन है, इसका मतलब होता है कि DE लाइन जो होता है वो पैरेलल होगा BC लाइन के। यहाँ पे देखिए सेम चीज को लिखा है दूसरे तरीके से, मतलब सेम ही तरीके से लिखा है। अगर PN QR का बराबर है, इसका मतलब होगा PN बाई MQ इक्वल टू PN बाई NR। और दूसरा उलट के लिखा है कि मान लीजिए कि आपको क्या किया है, ये गिवन है आपका, तो ये हुआ है। उल्टा अगर करेंगे, मतलब ये वाला गिवन है आपका, तो इसका मतलब है कि ये सही है, पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो रेशियो बराबर होगा, रेशियो बराबर है तो पैरेलल होगा, दैट्स ऑल। ये आपका सिंपली उसी का एग्जांपल दिया हुआ है। उसमें क्या लिखा है, लिखा है कि AD, ये वाला AD डिवाइडेड बाई BD, ये वाला इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई ये EC दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि DE जो है वो आपका पैरेलल है BC के। ठीक है। और दूसरा चीज ये लिखा है कि मान लीजिए देखिए ये एंगल थीटा होगा, ट्रायंगल आपका ABC बड़ा वाला और ट्रायंगल AD लेके चलिएगा, दोनों में एक थीटा हो गया, इसमें भी 90 डिग्री है, इसमें भी 90 डिग्री है। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब हो गया कि दोनों सिमिलर होगा। ये देखिए मैं, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि यस, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि D जो है वो पैरेलल है BC के। ठीक है, दिस पार्ट इज गिवन। और उसके बाद बोल रहा है कि D जो है वो AB को डिवाइड करता है आपका 2:3 के रेशियो में। D डिवाइड्स AB इन 2:3 रेशियो, मतलब ये 2 के है तो ये 3 के है। तो उसके बाद बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ AE बाई EC। दूसरा बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ AE बाई AC। और दूसरा लास्ट वाला बोल रहा है कि D निकालिए अगर BC दिया हुआ है। तो देखिए पहला चीज कि ट्रायंगल आपका ये वाला छोटा वाला और ये ट्रायंगल बड़ा वाला दोनों सिमिलर है। सिमिलर कैसे है, आप प्रूव कर लीजिए अपने से। ये थीटा ही होगा और ये अल्फा है तो इधर भी अल्फा ही होगा। तो आप लिख लीजिएगा कि ऐसे सॉल्यूशन लिखिएगा, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। लिखिएगा कि since DE is parallel to BC, thus AD by DB
इक्वल टू ए बाई ई सी, और AD बाई DB का वैल्यू दिया हुआ है आपका, इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो आप इसको ऐसे लिख सकती हैं कि AD बाई DB का वैल्यू दिया हुआ है। AD बाई DB का वैल्यू क्या है आपका? AD बाई DB का वैल्यू है 2/3 बराबर ए बाई ई सी। ये आंसर निकल गया पहला का। फिर आप दूसरा सॉल्व कीजिएगा। दूसरा में क्या बोल रहा है आपको? बोल रहा है कि ए बाई ई सी का वैल्यू निकालिए। एक मिनट मैया, देखिए एक मिनट, अभी हम निकाले हैं क्या? ए बाई ई सी निकाले हैं ना, बराबर 2/3 आया है। तो आप क्या कीजिए कि दोनों तरफ एक से जोड़ दीजिए, क्योंकि हमको एसी चाहिए ना। एसी देखिए मांग रहा है, पर आप क्या मांग रहा है? ए ई बाई ए सी मांग रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ इसको ऐसे जोड़िएगा तो देखिए क्या होगा। ये बन जाएगा आपका ए बी ए सी, और ये रह जाएगा ए सी। और आपको एसी नहीं चाहिए, ये चाहिए नहीं। आपको। आपको हाँ, एसी तो चाहिए ही, आपको इसी नहीं चाहिए, आपको यही यही चाहिए था यहाँ पे, राइट। तो आप क्या कीजिए कि इसको दूसरे तरीके से लिखिए। आप इसको अगर ऐसे लिख सकती हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकती हैं, ई सी बाई ए इक्वल टू 3/2 लिख सकती हैं, पलट दिए सिंपली। और उसके बाद हम क्या किए कि दोनों तरफ एक से जोड़ दिए, तो ई सी बाई ए, और आप बेसिकली यहाँ पे लिखे हैं +1 इक्वल टू 3/2 +1। तो ये आपका हो जाएगा ई सी प्लस ए बाई ए इक्वल टू 3 + 2/1, 3 + 2/2, राइट। तो ए सी प्लस ए कितना है देखिए, ए ई सी प्लस ए आपका ए सी है, ए सी बाई ए इक्वल टू 5/2। और आप पर आपको आंसर मांग रहा है ए बाई ए सी का, तो इसको पलट दीजिए, ए बाई ए सी इक्वल टू 2/5, और ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपका? देखिए अब आप निकाल ली हैं 2/3 2/3, ये भी निकाल ली हैं, ए बाई सी का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए ट्रायंगल, तीसरा क्वेश्चन नंबर क्लिक कर रहे हैं। आपको बोल रहा है कि डी का वैल्यू दिया हो, डी निकालना है अगर बीसी 7.5 सेंटीमीटर हो। तो देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी क्या है, दोनों सिमिलर है। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी दोनों सिमिलर है, बिकॉज, क्यों सेम है? बिकॉज एंगल ए बराबर एंगल ए, और एंगल ए डी ई बराबर एंगल ए बी सी, ठीक है। सिमिलर होने का क्या मतलब होता है? सिमिलर होने का मतलब होता है कि हम लिख सकते हैं, देखिए इसका वैल्यू मांग रहा है हमसे, ठीक है, और हमको मालूम है ए डी, और हमको मालूम चल गया है ए बाई ए सी का वैल्यू कितना मालूम चला हमको? 2/5 पुराने वाले क्वेश्चन से। तो अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो आप इसको ऐसे लिख सकती हैं, ई डी बाई बी सी इक्वल टू ए ई बाई ए सी, राइट। तो आप इसको ऐसे लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए डी को यहाँ डी लिखा है, तो अच्छा डी बीसी का वैल्यू 7.5 है, और ए बाई ए सी का वैल्यू यहाँ से कितना निकला है? 2/5 फ्रॉम आंसर 2। तो यहाँ से डी का वैल्यू आपका क्या हो गया? 2/5 इंटू 7.5, तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, राइट। बस यही सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है मिया? कैन यू सी द स्क्रीन पीडीएफ? तो इसमें क्या है कि ट्रायंगल एबीसी है, और बी और ये आपका ई है,
और पॉइंट्स ए बी और ए सी पे साइड है, और दिया हुआ है, पूछ रहा है कि डी जो है वो पैरेलल है बीसी के कि नहीं। और आपका सारा का वैल्यू दिया हुआ है, आपका वैल्यू दिया हुआ है, एडी का वैल्यू दिया हुआ है, आपका बीडी का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, एसी का वैल्यू दिया है। मतलब देख रहे हैं, इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया है, इसका भी दिया है, और इसका भी दिया है। तो अगर आप इसको देखिएगा तो थ्योरम क्या था कि अगर एडी बाई डीबी का रेशियो ए और ईसी के रेशियो के बराबर हो तो प्रूव हो जाता है डी जो है वो पैरेलल है बीसी का कि नहीं, राइट। बी आपका थ्योरम था ना, बेसिक क्या था, बेसिक। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम, उसके हिसाब से तो सही था। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से ये देखिए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी था ना, बेसिक बीपीटी थ्योरम, अगर डी जो है वो पैरेलल होगा बीसी के तो ये रेशियो होगा बराबर, जो साइड कट रहा है उसका उसका रिवर्स जो था इस थ्योरम का, उसका था कि अगर रेशियो बराबर होगा तो पैरेलल होगा, राइट। तो आप कहने का ये मतलब हो गया भैया कि हम निकाल लेंगे फिर। अब क्या कीजिए कि ए डी बाई डी बी या बी डी वट एवर, और ए ई बाई ए सी का रेशियो निकाले। पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें फिट कीजिए, एडी का वैल्यू कितना है आपका 3, एडी बाई डी बी बराबर, एडी का वैल्यू आपका 3 है और डीबी का वैल्यू 4.5 है, ठीक है। फाइव। और हाँ ए बाई ई सी का वैल्यू आप निकालिएगा, तो ए का वैल्यू है 4 और ए सी का वैल्यू है 10, राइट। तो ये आपका हाँ आ गया 2/5 कट के हाँ आ गया ना। और ये इसको आप लिख सकती हैं 30/45, 15 से गुना। हाँ हाँ 2/3। देखिए मैं यहाँ थोड़ा सा गलती कर दिया, हम ए बाई इसी का रेशियो निकालने में हम सीधे 4/10 कर दिए। 10 जो है वो एसी का वैल्यू है, ठीक है। तो हाँ, तो इसको अगर आप कीजिएगा 15 से तो 15 दूनी 30 और 15 तिया 45 आएगा। और ए बाई हाँ एसी का वैल्यू आप निकालिएगा तो ए का वैल्यू है 4 और इसी का वैल्यू आपको नहीं मालूम है, राइट। हाँ इसी का वैल्यू नहीं मालूम है, पर आपको मालूम क्या है, आपको मालूम है कि ए 4 सेंटीमीटर है और एसी आपका 10 सेंटीमीटर है। हाँ तो आपका इसी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। हाँ तो आप यहाँ लिखिएगा 4/6, 4/6 बराबर 2/3। तो आप ये प्रूव हाँ कर दी, तो ये प्रूव हो गया। तो ये अगर प्रूव हो गया तो आप लिखिएगा हेंस क्या होगा, डी जो लाइन होगा वो पैरेलल होगा बीसी के। हाँ तो मैं देखिए, दूसरा जो सवाल है आपका इस मोर और लेस सेम ही है, राइट। जो दूसरा इसका सवाल, इसमें क्या दिया हुआ है आपका, आपको सेम चीज प्रूव करना है। इसमें बोल रहा है कि ए बी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, फिर आपका बी डी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, फिर आपका ए ई दिया हुआ है, ए ई ये ई है, ये ई ए दिया हुआ है, और फिर आपका सी दिया हुआ है। इस केस में जस्ट उल्टा करना है, ये 7 है और ये आपका बी डी है आपका 4.5। 5। हाँ, तो ये आपका हो जाएगा 2.5, हाँ ये वाला 2.5। और ए आपको मालूम ही है 3.5 और सी आपको 2.5। मालूम है 5.6। तो आप क्या कीजिए, फिर से वही रेशियो निकाल दीजिए, एडी बाई डी बी का जो भी रेशियो आता है और ए बाई ईसी का जो भी रेशियो, मान लीजिए ये रेशियो K1 आता है, ठीक है। मान लीजिए ये रेशियो K1 है आपका, और दूसरा रेशियो ये आपका K2 है। तो लिखिएगा कि इफ K1 बराबर K2, मतलब इसका हो गया डी इज पैरेलल टू बी सी। और दूसरा है कि इफ K1 इज नॉट इक्वल टू K2 मान लीजिए, तो इसका क्या मतलब हो गया कि डी जो है वो बीसी के पैरेलल नहीं है। समझ गई। हाँ हाँ हम्म। तो आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। सारा का सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है आपको, सिर्फ और सिर्फ ये वाला लाइन चाहिए और साथ में आपको
ये वाला लाइन का वैल्यू चाहिए। और आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी बराबर 7.5, ई जी बराबर 2.5, जी सी बराबर 5 और डी सी बराबर 9। तो आप क्या कीजिए ना कि आप सिर्फ और सिर्फ आपको निकालना है पहले ई एफ, राइट? तो ई एफ हम्म। निकालना है आपको। तो देखिए ये ट्रायंगल, सॉरी, आप क्या कीजिए कि आप इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में सिर्फ सोचिए, ठीक है? हम्म। तो अगर आप हम्म। देखिएगा तो क्या आपको दिख रहा है? पहला चीज तो ये है कि ये एंगल सेम है, हाँ। और सिंस ईएफ जो है वो पैरेलल है डीसी के, तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी, मतलब ये अगर अल्फा है तो ये भी हम्म। अल्फा होगा, हाँ, और ये आपका मान लीजिए बीटा है, तो सी पे भी बीटा होगा। सी पर भी बीटा होगा। हम्म। तो आप लिखिएगा कि इन ट्रायंगल, पहले तो आप प्रूव कर दीजिए कि दोनों सिमिलर है। तो आप प्रूव कर लीजिएगा एंगल लिख के पूरा अच्छे से। आप लिखिएगा इन ट्रायंगल ई एफ जी एंड ट्रायंगल सी, सॉरी ई एफ जी लिखे हैं ना, तो आप लिखिएगा एंगल, एंगल मिलाना होता है। ई आपका बीटा के बराबर है, इसमें बीटा, ई एफ जो है वो आपका अल्फा के बराबर है, तो अल्फा सी डी जी। आप प्रूव कर दी कि एंगल जी ई एफ बराबर वो बीटा है, तो इसमें बीटा कौन होगा? एंगल जी सी डी। और एंगल ई जी एफ बराबर एंगल सी जी डी। 10, आपका प्रूव हो गया दोनों एंगल सिमिलर है, ठीक है? तो दोनों सिमिलर होगा तो क्या होगा, वही कॉन्सेप्ट लग जाएगा आपका। एंगल के सामने वाला साइड देखते हैं, तो पहले ई एफ जी का देखते हैं, और हमको चाहिए बी एफ। तो ई एफ जी में जाइए, ई एफ जी। हमको क्या चाहिए? हमको ई एफ तो जरूर चाहिए। और हाँ। आपको दिया हुआ क्या है? एफ जी दिया हुआ है, ई जी दिया हुआ है, सॉरी, ई एफ चाहिए हमको, और ई जी दिया हुआ है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं ट्रायंगल ई एफ जी का, यहाँ पे। और नीचे पे लिखेंगे हम ट्रायंगल सी डी जी का। तो ये दोनों को बराबर कर दीजिए। ई एफ देखिए, ई एफ जो है वो थीटा एंगल के सामने है। तो आपको मान लीजिए ये रेड है, मेरे को नाम नहीं मालूम है तो रेड बोलते हैं। तो ई एफ जो है पीले वाले में वो थीटा के सामने, थीटा के सामने लाल वाले में कौन है? सी डी, सी डी लिख दी। और ईजी जो है वो आपका अल्फा के सामने है, और अल्फा के सामने कौन है? अल्फा के सामने कौन है देखिए? ये सी जी। हाँ, तो ये सी जी लिख दीजिए आप। तो इसका मतलब क्या हो गया? आपका ई एफ बराबर ई जी बाई सी जी जी। गुना सी डी। तो ई जी का वैल्यू क्या है? आपका ई जी का वैल्यू है 2.5, सी जी का वैल्यू है 5, देखिए जी सी, हाँ, और सी डी है 9। और सी डी है 9। तो अगर आप इसको कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 4.5 सेंटीमीटर आंसर। देखिए मैं, ये आपका गिवन है, ये आपका 2.5 दिया हुआ है और ये 5 दिया हुआ है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि इसका टोटल साइज होगा 7.5। तो ये आपका 7.5 दिया हुआ है, ठीक है ना? तो आप लिखिएगा सिंस ई सी बराबर ई जी प्लस जी सी। तो ई जी का वैल्यू है आपका 2.5 और जी सी का वैल्यू है 5। तो ये हो गया आपका 7.5। अब आप क्या कीजिए, मेन है कि आप कंसंट्रेट कीजिए आप ये वाला ट्रायंगल, और आप साथ में मान लीजिए ये पीला वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल पे कंसंट्रेट कीजिए, ठीक ना? ऐसे है, ध्यान से देखिए।
दोनों दोनों में ये पैरेलल लाइन है, तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, होगा ना। और ये तो दोनों हाँ। में सेम ही है अल्फा। तो हाँ। अगर ध्यान से देखिएगा तो थीटा थीटा दोनों में अल्फा ही है, तो इसका मान लीजिएगा ट्रायंगल बीटा होगा, ये भी बीटा हम्म, होगा। हाँ। 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस अल्फा सेम ही होना है, कोई उपाय नहीं है इसके पास। तो आप प्रूव कर दी कि सिंस, आप अपना अच्छे से प्रूव कर लीजिएगा एंगल विंगल लिख के। तो आप लिखिएगा हम्म, सिंस ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, आपका ए के बराबर है ई, बी है आपका बीटा के बराबर, तो यहाँ पे एफ और सी। तो अगर आप ऐसे प्रूव कर ली, एक बार आप प्रूव कर दी इस चीज को, हम्म, तो आप आराम से, आपको क्या निकालना है, एसी निकालना है, राइट। तो अगर सिमिलर होगा तो एसी निकालना है, और ईसी आपको मालूम है, तो आप लिख सकती हैं कि एसी बाई ईसी इक्वल टू, पहले यहाँ पे देखिए, ऊपर बड़ा वाला ट्रायंगल का लिख रहे हैं और यहाँ पे छोटे वाला ट्रायंगल का लिख रहे हैं हम। तो एसी पहले लिख दिए बड़ा वाला ट्रायंगल का, और बड़ा वाला ट्रायंगल का एबी भी लिख दिए क्योंकि एबी दिया हुआ है। और नीचे में जाएंगे तो एसी जो है बड़ा वाला ट्रायंगल, वो किसके एंगल सामने है, बीटा थी, बीटा के सामने है, राइट। और इसमें बीटा के सामने कौन है, ईसी है। और ए इसी। बी जो है बड़ा वाला ट्रायंगल में, वो है आपका अल्फा के सामने, और अल्फा के सामने छोटा वाला में कौन है, ई ये। एफ है, ई एफ, एग्जैक्टली। तो इसको करने के बाद अब आप क्या कीजिए कि आप वैल्यू फिट कर दीजिए। तो वैल्यू फिट कीजिएगा तो क्या आएगा देखिए, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए बी बाई ई एफ इंटू हम्म, ई सी, हम्म, ठीक है ना। और ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7.5। ई एफ का वैल्यू दिया हुआ है आपका, एक्चुअली हम लोग कैलकुलेट किए हैं देखिए, 4.5, राइट। और इसी का वैल्यू आपका हम लोग निकाले हैं, देखिए यहाँ पे 7.5। ये आपको मान लीजिए इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो ए बी का वैल्यू 7.5 है, इसी का भी वैल्यू आपका 7.5 ही निकल गया है। तो आप इसको कीजिएगा जो भी आंसर आएगा। तो देखिए भैया, आपको फिर से रिवीजन करने के लिए बता रहे हैं। पहला बार आप ट्रायंगल, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में से घूमी, ठीक है। हम्म, और हम्म, दूसरी बार जब आपको घूमना था तो आप क्या किए कि आप इस ट्रायंगल और ये बड़ा वाला आपका जो ट्रायंगल है, ये ये बड़ा वाला उसमें घूमी। मैंने आप खोजी कि आपको निकालना क्या है, तो उसके हिसाब से आप अपना काम किया। In a parallelogram, opposite sides are parallel, but it doesn't mean that they are necessarily equal. They could be equal, but not necessary. इट्स नॉट नेसेसरी। हम्म। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपका, और आपको प्रूव करना है कि पीई, मतलब ये वाला जो है लाइन है, वो दुगना है पीडी के, ठीक है ना। आपको यही प्रूव करना है। तो आप देखिए इज पीई जो है वो आपका पीडी का दुगना है। तो एक चीज में यह ध्यान दीजिए, ऐसे आप लाइन खींच खींच रही हैं, तो आपको दिख रहा है कि पी जो है वो मीटिंग पॉइंट है किसी ट्रायंगल का, दो ट्रायंगल का। और वो मीटिंग पॉइंट कौन है आपका, एक ये ट्रायंगल है, राइट। और दूसरा आपका ये ट्रायंगल है। तो अगर ऐसा है तो देखिए कि ये थीटा होगा, एंगल पी अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। और ये अगर बीटा है तो ये भी बीटा होगा। तो आप लिख सकती हैं कि ट्रायंगल, ऊपर वाला पहले लिखते हैं, पी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी, हाँ और डी आपका अल्फा, ई ई ए। ए। तो आप, इसका कहने का मतलब हो गया
कि आप हाँ, तो अगर दोनों सिमिलर है तो आप लिख सकती हैं, ऊपर वाला पहले पीडीसी कहीं लिखते हैं कि पीडी और डीसी, ऊपर वाला ट्रायंगल का लिखे हैं, नीचे वाला क्या लिखते हैं हम। तो पीडी जो है वो आपका बीटा एंगल के सामने है, लाल वाला में। पीला वाला में बीटा एंगल के सामने कौन है, पी है। हाँ। और डीसी जो है थीटा के सामने है, और नीचे वाला पीला वाला में डीसी जो है वो ए के बराबर है, मतलब सिमिलर है। हम्म, ये लिख सकती हैं आप। हम्म, तो अगर आप इसको लिखिएगा तो बेसिकली आपका आ जाएगा पीई बराबर पीडी इंटू डीसी बाई ए, राइट। और आपको हम्म, क्वेश्चन बोल रहा है 2 पीडी प्रूव करने के लिए। तो अगर डीसी बाई ए का वैल्यू 2 होगा तो मेरा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। हम्म, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। ओके। हम्म, तो अभी तक हम लोग आपका ट्रायंगल कौन कौन सा ट्रायंगल में देख रहे थे, ये वाला ट्रायंगल देख रहे थे, और साथ में हम लोग ये वाला ट्रायंगल देख रहे थे, राइट। और हम लोग को मालूम चल गया है कि हम लोग को सिर्फ और सिर्फ डीसी बाई ए का रेशियो चाहिए, अगर आ गया तो प्रूव कर देंगे। तो ध्यान से मियाँ देखिए, डीसी बाई ए का रेशियो चाहिए। ओके। तो ये हम लोग हम लोग ये डीसी और एबी वाला जो पहले लाइन है उसका यूज कर चुके हैं, है ना। हम्म, आपको चाहिए और क्या क्या चाहिए, और देखिए साथ में और क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि बीज मी पॉइंट ऑफ बीसी, मतलब ये और ये बराबर है। और ये देखिए मीटिंग पॉइंट है अगेन, एम। अब क्वेश्चन दिया हुआ ना, एम इज द मिड पॉइंट, ये मीटिंग पॉइंट है। तो इस बार आप क्या कीजिए ना कि आप ये वाला ट्रायंगल और साथ ये वाला ट्रायंगल पे कंसंट्रेट कीजिए। तो देखिए ये थीटा होगा, हाँ, ये थीटा वर्टिकली होगा। तो हाँ, थीटा। हाँ, फिर डी पे अगर अल्फा है तो ई पे भी होगा। हाँ, हाँ, सही पकड़ी। हम्म, तो यस, तो आप बेसिकली प्रूव कर दें कि आप प्रूव कर दीजिएगा अच्छे से, हम्म, लिख दिएगा वी प्रूव्ड दैट। आप एंगल बराबर करके बता दीजिएगा क्यों सिमिलर है। तो आप प्रूव कीजिए, कर दी कि एंगल ऊपर वाला पहले लिख रहे हैं, डी सी एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल। डी आपका अल्फा है, इसमें अल्फा कौन है, ई। सी आपका बीटा है, इसमें बीटा कौन है, बी। और एम, ठीक है, आप प्रूव कर दी। तो प्रूव अगर दोनों सिमिलर होगा तो आप लिख सकती हैं कि डीसी, ऊपर ऊपर वाला है लिख रहे हैं हम, डीसी बराबर, और आपका एमसी मालूम है एमबी के बराबर है, तो आप लिख सकती हैं डीसी बाई एम सी, डीसी बराबर एमसी। और डीसी जो है वो आपका थीटा के सामने है, थीटा के सामने पीला वाला में कौन है, बी है। और एमसी जो है वो अल्फा के सामने, और अल्फा के सामने इसमें कौन है, पीला वाला में बी एम है। और आपको गिवन है कि आपको गिवन क्या है, एम सी बाई बी एम इक्वल टू 1। देखिए मिड पॉइंट है ना, मतलब अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि डी सी बाई बीई बराबर 1, राइट है ना। और आप इसको ऐसे लिखिए, इसको पलट के लिख सकते हैं, इसको बी बाई डी सी इक्वल टू 1/2, 1 सॉरी 1 ही। अब आप क्या कीजिए कि दोनों तरफ एक से जोड़ दीजिए। तो एक से जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, बीई प्लस डीसी। बीई, एक मिनट में, यस सॉरी, थोड़ा सा पीछे जाते हैं हम लोग।
आपको दिया हुआ है बी एम एम सी बाई एम बी का वैल्यू 1 मिड पॉइंट है, तो आप प्रूव कर दें कि डी सी बराबर बी, डी सी बराबर बी आप प्रूव कर दी, मतलब ये वाला साइड इस साइड के बराबर है ना। पर सिंस, देखिए एक और चीज ध्यान में दीजिए कि सिंस आपका ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होता है अपोजिट साइड, और वो बराबर भी होता है, पर ये मतलब ये वाला साइड इसके बराबर नहीं होगा, पर ये वाला साइड इसके बराबर होगा, राइट। और ये वाला एडी होगा वो बीसी के बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं कि सिंस एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, मतलब डीसी बराबर ए ए बी, लिख सकती है ना, डीसी बराबर ए बी। ये आपका 2 हो गया, और ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तब आपको बेसिकली चाहिए डीसी बाई ए का रेशियो। तो आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, तो आपको अगर निकालना है डीसी बाई ए का रेशियो, तो आपका हो जाएगा डीसी बराबर ए बी, लिख सकती हैं आप, और ए ई बराबर ए बी प्लस बी लिख सकती हैं। तो ए बी आपका वही रह गया, और ए बी प्लस, और ये देखिए बी बी ई जो है वो भी आपका डीसी के बराबर था, और डीसी बराबर ए बी था, मतलब बी बी बराबर ए बी लिख सकती हैं, मतलब 1/2 आ गया। इस 1/2 को आप यहाँ पे फिट कीजिए, यहाँ पे फिट कीजिएगा तो क्या होगा, पी डी इंटू, 1/2। कुछ गलती कर दी है। यहाँ जो इक्वेशन निकाले थे ना मियाँ, देखिए ये वाला, दिस पार्ट, और इसको हम बेसिकली यहाँ पे कंटिन्यू किए थे, देखिए यहाँ पे ये, तो यहाँ पे थोड़ा सा इक्वेशन गलत लिख दिए, तो P बराबर क्या हो जाएगा आपका, P बराबर हो जाएगा ए ए ई बाई डी सी, समझ गए, यहाँ पे गलती था। तो आपका हो जाएगा ये वाला निकालिएगा, आपको P निकालना है, तो ऊपर नीचे हो जाएगा ना आपका, ये हो जाएगा ए ई, और ये हो जाएगा डी सी, राइट। और इसका वैल्यू ए बाई, यहाँ पर देखिए ए डी सी बाई ए का वैल्यू 1/2 आया था, तो ए बाई डी सी का वैल्यू कितना आएगा, 2। 2। हाँ, तो आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कीजिएगा, तो ये 2 आएगा ना, PD into 2। तो ये 2 हो जाएगा, 2PD, समझ गए। हाँ। तो आपको सारांश बता रहे हैं फिर से क्वेश्चन का सारांश ये है मैया, पहली बार आप क्या की, दिस इज द सारांश वर्षन, पहले ये ट्रायंगल और आप ये ट्रायंगल में घूमी, ठीक है। और आप प्रूव कर दी, क्या आप प्रूव की कि बेसिकली ये दोनों ये सिमिलर है। दोनों सिमिलर है, और सिमिलर होने के बाद आप मान लीजिए फिर से हम लिख रहे हैं, ये थीटा है, ये थीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा, सॉरी ये अल्फा होगा, ये बीटा ये भी। होगा। तो आप इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर दिए, और उसके बाद आप पहला इक्वेशन जो लिखी वो था आपका कि डी सी बाई ए ई इक्वल टू पी डी बाई पीई, ठीक है। तो आप इससे लिख सकते हैं पी पी बराबर पी डी इंटू ए बाई डी सी, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया।
ठीक है। अब उसके बाद आप दूसरा फिगर लीजिए। दूसरा फिगर में क्या आपको बोल रहे हैं कि आप ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल में बात कीजिए। तो इसमें कीजिएगा तो अगेन दोनों सिमिलर हो गया। ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये बीटा है, ये भी बीटा है। तो दोनों को प्रूव कर दी। और साथ में दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये वाला जो साइड है इस साइड के बराबर है। और सिंस इट्स अ पैरेललोग्राम तो जो सी डी होगा वो ए बी के बराबर होगा। पर इस ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में दोनों सिमिलर है। दोनों सिमिलर है तो आप आराम से लिख सकती हैं कि दूसरा कि डी सी बाई बी ई बराबर सी एम बाई एम बी। और गिवन है आपका सी एम बाई एम बी इक्वल टू 1, राइट। तो मतलब क्या हो गया कि सी डी बराबर बी, ये आपका इक्वेशन नंबर एक्स है। और सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का मतलब क्या हो गया कि देखिए अभी हम प्रूव कर लिए कि सी, हाँ अभी हम प्रूव किया कि सी डी जो है वो बी के बराबर है, मतलब ये वाला इसके बराबर है। और सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम तो सी डी बराबर ए बी तो होगा ही, तो ये भी बराबर हो गया। तो ये आपका y मान लीजिए। तो फ्रॉम x एंड y आपका क्या निकल गया, सी डी बराबर बी ई बराबर ए बी निकल गया। इसका क्या मतलब हो गया कि आपका यहाँ पे देखिए आपको रेशियो निकालना था ए ई बाई डी सी। और तो आप ये वाला जो इक्वेशन था इसको देखिए इक्वेशन y से, हाँ तो फ्रॉम इक्वेशन y आप इसको लिख सकते हैं P बराबर पी डी इंटू ए ई को छोड़ ही देते हैं और डी सी को हम लोग ए बी लिख सकते हैं। ये वाला पार्ट। अब देखिए एक एक और, हाँ ये ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अब हम प्रूव कर चुके हैं कि अब अभी हम क्या प्रूव किए हैं कि ए बी बराबर बी ई, ये देख रही हैं ये वाला। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि ए ई बराबर ए बी प्लस बी लिख सकते हैं, होता है। ए बी बराबर ए, सॉरी ए ई बराबर ए बी प्लस बी लिखेंगे ना, ठीक है ना। और ए बी बराबर बी है, मतलब बी प्लस बी बराबर टू बी। तो इस वाला इक्वेशन को आप जेड बोलिए और यहाँ पे इसको फीड अप कीजिए। या फिर टू ए बी हो सकता है या फिर मतलब पूरा का पूरा ए ई जो होगा, ये अलग इक्वेशन है, वो आपका टू बी हो सकता है। सिमिलरली टू ए बी भी हो सकता है, दोनों बराबर है ना। तो आप इसको इस चीज को यहाँ पे पुट कीजिए। तो पुट कीजिएगा तो क्या आएगा, पी डी और ए ई बाई ए बी। ए ई को आप टू ए बी लिख सकती हैं, कट जाएगा, टू पी डी। प्रूव्ड। 3 अक्टूबर से पहले सिमिलैरिटी खत्म कर लेंगे एंड देन वी विल मूव टू रिफ्लेक्शन। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलिए भैया बाय, ख्याल रखिएगा, खुश रहिए।